हरमा खेत खेत माँ बारी और बकरी माँ ना बसे अनारी। ये अनाड़ी थी, ये आके बसी है तो ये हमारा लूट के लेके चली गई। ये कुछ नहीं दी है, बाहरी है बाहरी रहेंगी। ना यहाँ की दीदी है, ना अम्मा है, ना बुआ है, कुछ नहीं है। गुजरात का टिकट कट चुका है उनका। बोरिया बिस्तर बटोरे जाएं, 24 घंटे के अंदर तत्काल उसका कैंसिलेशन हो जाता है उस आदेश का, और उसके बाद इसको सील किया जाता है हॉस्पिटल को। तो इससे साफ पता चलता है कि स्मृति ईरानी जी के कहने पर ही इसका जो निलंबन हुआ है हॉस्पिटल का, वो स्मृति ईरानी जी के कहने पे हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं था इसमें। दीदी नहीं तो वे माई है, कुछ ना हटे। चंबल घाटी का अड्डा बनाना चाहती है। उनके पास खुदा एक लड़का भी जो मारा गया था, उन्हीं के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। उनसे ज्यादा झूठ का चंबल घाटी तो बना ही रही है वो लड़का। अरे कुछ नहीं लूट तो वो आई अमेठी के नाम पर लूट रही है, अमेठी के नाम पर जनता को लूट रही है। कुछ भी नहीं है, वो खाली नाश कर रही, नाश। काय कर दी, ओका नहीं मिला तो कर दी। हाँ खिसिया गए वो कोने नाक से आई है अमेठी जिला में। का की है मार डाले सब पब्लिक को। हाँ छीनने की, अरे जब पति छीन लिया दूसरे का, तो जो विकास कार्य है उसको छीनने में उनको कितनी देर लगेगी। हाँ ये जान लीजिए आप। हम लोग चूड़िया उनके जब भेज रहे हैं, वो जाके अपने प्रधानमंत्री को पहना दे चूड़िया। क्यों महंगा कर दिए ये? और क्या 13 रुपए चीनी का उन्होंने वादा किया था मेरे घर के सामने, आज तक 13 रुपए चीनी किसी को मिला? पूछिए दीपा के में ये बतावा वो यहाँ के बिटिया है कि यहाँ की बहन है कि यहाँ के बहू है, यहाँ का के है। वो गुजरात में पैदा भाई गुजराती है, तो यहाँ का दीदी कैसे बनी हुआ? हाँ की दीदी, कोई दीदी उदी नहीं है, कोई दीदी नहीं है। वो तो लाने की जगह बंद करके चली गई, विकास की जगह विनाश करके चली गई। उसका क्या, क्यों उसका ताला खुलवाया था? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। देखिए हम लोग की ये लड़ाई कोई पार्टी वार्टी की लड़ाई अब नहीं है, ये जान लीजिए। अब सीधा ये जनता की लड़ाई है, हम लोग जनता की लड़ाई है, हम लोग जनता हैं। और ये सारी जनता आपको दिख रही है, यहाँ कोई ना बैनर है ना कोई पोस्टर है, पूरी जनता अमेठी की लड़ रही है उस अस्पताल के लिए। बिल्कुल जाएंगे, 2024 में तय है। अभी शर्म लगता है, दीदी कहने में शर्म लगता है। संजय गांधी अस्पताल में ताला लगते ही लगातार जो अमेठी की महिलाएं हों, वो चाहे पुरुष हों, उनमें लगातार जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। आज मेरी मौजूदगी आपको बता दें, चिकित्सा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अंशुमान सिंह, उनके ऑफिस के सामने और तमाम महिलाएं सत्याग्रह आंदोलन करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ जो लगातार शासनादेश जारी करते हैं और आनन फानन में सीएमओ साहब शासनादेश जारी कर देते हैं और एकाएक अचानक संजय गांधी अस्पताल पर ताला लटक जाता है। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो जन की पीड़ा है वो आखिरकार कौन सुनेगा। अब अमेठी के लोगों का दर्द कौन सुनेगा साहब? तमाम महिलाएं इनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार संजय गांधी अस्पताल में ताला क्यों लगा। पहले ये मुख्य बात है, क्यों लगा ताला? क्या लगा? ताला इसलिए लगा क्योंकि वो गांधी फैमिली से रिलेटेड था। तो बदले की भावना से स्मृति ईरानी जी ने ताला लगवाया और इसमें दूसरा कोई रीजन है ही नहीं। अरे वो तो कहते हैं विकास की चाबी है, वहाँ बहुत विकास किए। कहाँ है विकास? विकास पैदा हुआ ही नहीं तो विकास है कहाँ? कौन से विकास की बात करती हैं वो? विकास तो मर गया, विकास दुबे कब का मार दिया गया। हाँ विकास दुबे के मरते ही सारे विकास खत्म। कोई विकास नहीं किया। क्या लगता है क्यों ताला मार दिया गया? एकाएक अचानक सीएमओ साहब, जब आदेश दिया जाता है कि 90 दिन का समय था, फिर कौन सा फोन बजा सीएमओ साहब के लगे कि आज शासनादेश जारी कर दिया? एक्चुअल में देखिए 3 महीने का टाइम दिया गया था कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट करिए। 3 महीने का टाइम मिला तो आदमी सोचता है ठीक है हम अपना वो सबमिट करेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर तत्काल उसका कैंसिलेशन हो जाता है उस आदेश का, और उसके बाद इसको सील किया जाता है हॉस्पिटल को। तो इससे साफ पता चलता है कि स्मृति ईरानी जी के कहने पर ही इसका जो निलंबन हुआ है हॉस्पिटल का, वो स्मृति ईरानी जी के कहने पे हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं था। इसमें जो कुछ हो रहा है केवल बदले की कार्यवाही से हो रहा है, गांधी सरनेम की। और ये आपको मैं बता दूं, गांधी के सरनेम का तो ये यूज कर जो हुआ वो तो था ही, लेकिन ये भूल गई कि वो अब गांधी से नहीं लड़ रही, आम जनता से लड़ रही हैं। अमेठी की जनता के खिलाफ वो खड़ी हुई हैं, अमेठी की जनता से लड़ाई लड़ रही हैं, गांधी से नहीं लड़ रही हैं। और आपको यहाँ का जन आक्रोश दिखाई पड़ रहा होगा और आप साफ मैसेज ये दे रहा है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ है। विधायक तय है, 101% विधायक है। कहाँ की दीदी? कोई दीदी उदी नहीं है, कोई दीदी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमेठी की कोई दीदी है तो केवल प्रियंका गांधी है। दादी कहती हैं विकास, हम तो दीदी हैं अमेठी की। दीदी नहीं तो वे माई है, कुछ ना हटे। वो कुछ भी नहीं है, वो खाली नाश कर रही, नाश। तो अस्पताल बंद कर दिया। हाँ काय कर दी,
ओका नहीं मिला तो कर दी। हाँ खिसियाई गए कोने नाक से आई है अमेठी जिला में। का की है मार डाले सब पब्लिक को। हाँ क्या अभी 12 मौतें हॉस्पिटल बंद होने की वजह से 12 मौतें हुई हैं, उसका कौन जवाब देगा? स्मृति ईरानी जी देंगी? कौन देगा जो 12 लोग मरे हैं? एक आदमी जो औरत मरी है उसके साथ हम लोगों की भी संवेदनाएं हैं, हम लोग भी उससे द्रवित हैं कि ऐसा जो हुआ वो गलत था, लेकिन किसी ने उनका गला तो नहीं दबाया, किसी ने उनको ऐसे कैसे आप कह देते हैं किसी कांग्रेस की कमाई का अड्डा है, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस कमाई का अड्डा है, क्या कहेंगे? कहाँ अड्डा है? इसीलिए बंद कर दिया गया। अरे कुछ अड्डा वड्डा नहीं, इनका दिमाग खराब है सबका। क्या भाजपाइयों का कमीशन न पाए हुई हैं। कहाँ अड्डा है? काहे का अड्डा है? कमाई का अड्डा है। जी चोरी करने में माहिर है तो चोरी सब जगह सबको चोर ही समझती हैं, सबको चोर समझती हैं, जो जैसा होता ना वो चंबल घाटी का अड्डा बनाना चाहती है, चंबल घाटी का अड्डा बनाना चाहती है। हाँ उनके पास खुदा एक लड़का भी जो मारा गया था उन्हीं के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, उनसे ज्यादा झूठ का चंबल घाटी तो बना ही रही है वो लड़का। अरे कुछ नहीं लूट तो वो आई अमेठी के नाम पर लूट रही है, अमेठी के नाम पर जनता को लूट रही है। जनता हमारा मर रहा है, सब परेशान है। अब की 24 उनको दिखा देंगे हम लोग, जहाँ से आई है वहीं पठा देंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल वो झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति। आपकी विकास तो दीदी है, मैं ठीक नहीं कहती हैं। देखिए हमारी दीदी हमारी प्रियंका जी हैं, और वो दीदी आई है 5 साल के लिए, तो हमने सोचा हो सकता है कि नई दीदी आई है, हो सकता है बहुत अच्छा विकास करें। लेकिन वो तो जो हमारे अस्पताल लाने की जगह हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई अस्पताल लेके आएंगी, कोई स्कूल लेकर के आएंगी, हम लोग को यहाँ आसानी थोड़ा हो जाएगी। लेकिन वो तो लाने की जगह बंद करके चली गई, विकास की जगह विनाश करके चली गई। उसका क्या? क्यों उसका ताला खुलवाया था नहीं? आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। देखिए हम लोग की ये लड़ाई कोई पार्टी वार्टी की लड़ाई अब नहीं है, ये जान लीजिए। अब सीधा ये जनता की लड़ाई है, हम लोग जनता की लड़ाई है, हम लोग जनता हैं। और ये सारी जनता आपको दिख रही है, यहाँ कोई ना बैनर है ना कोई पोस्टर है, पूरी जनता अमेठी की लड़ रही है उस अस्पताल के लिए। बिल्कुल जाएंगे 2024 में तय है। अब शर्म लगता है, दीदी कहने में शर्म लगता है। हाँ सुनिए, कोई डॉक्टर हो क्या किसी का जान लेवा डॉक्टर नहीं होता, जान डालता है, जान में जान डालता है डॉक्टर। डॉक्टर जान नहीं लेता है, हत्यारा नहीं है, हत्यारी वो है जो मेरे अमेठी को हत्यारा कहती है। अमेठी लूट करके दिल्ली को ले गई, कहाँ गई? स्मृति ले गई, स्मृति लेके गई, कहाँ को गई? किसको इमरती खिला दी? कहाँ गई? क्या कह रही हो? तो कह रही हैं कि सब लूट का अड्डा था इसीलिए बंद कर दिया गया, इसीलिए सारे कांग्रेसी तिलमिला गए हैं। उनसे ज्यादा लूट करने वाला कौन है? तिलमिला तो वो गई है, क्योंकि अब की वो जाने वाली है। सिलेंडर का दाम महंगा करके कह रहे 400 सिलेंडर लेके घूमती थी, चूड़ियां भेजती थी। आज हम लोग चूड़ियां उनके जब भेज रहे हैं, वो जाके अपने प्रधानमंत्री को पहना दे चूड़ियां। क्यों महंगा कर दिए? ये और क्या 13 रुपए चीनी का उन्होंने वादा किया था मेरे घर के सामने। आज तक 13 रुपए चीनी किसी को मिला? पूछिए, पूछिए। हमारे जो है संस्था जो है, हम लोग धरना देते डरते रहेंगे। हर पार्टी लोग उसमें दवा कराने जाते थे, हाँ कोई एक नहीं जाता था। पूछ ले कोई भाजपा अगर उसमें न गया हो। और उसी से राहुल गांधी घर चलता था, कह रहे हैं खूब कमाए लूटे अमेठी में। अरे उनसे ज्यादा कौन लूटे हैं? झूठे जाती हैं, 10 करोड़ का रोजे उद्घाटन करके जाती हैं। कहीं दिखा विकास? कहीं दिखा विकास? तो लेके चली गई है। जगदीशपुर CSC का 5 बार उद्घाटन हुआ। अब आप समझ लो, जितनी बार स्मृति ईरानी आती होंगी उतनी बार फीता कटता होगा वहाँ का। तो एक ही काम को 500, और जबकि वो उनका किया हुआ है भी नहीं, उनका नहीं है वो, और वो दूसरे का फीता काटने पहुँच जाती हैं। हमेशा विकास तो उन्होंने किया नहीं, विनाश किया है अमेठी का, विनाश छीनने की। अरे जब पति छीन लिया दूसरे का, तो जो विकास कार्य है उसको छीनने में उनको कितनी देर लगेगी? हाँ ये जान लीजिए आप। उससे ज्यादा गिरी वाले कौन? जिताई क्या थी? उन्होंने बेईमानी से जीता है, ईवीएम की बदौलत जीती है वो। जनता ने कभी गांधी फैमिली को छोड़ी थी, न छोड़ेगी। वो गांधी फैमिली की है और रहेगी। गिर गई, एकदम परेशान हो गए। 5 साल में सारे परेशान है, जिन्होंने वोट दिया वो भी, जो नहीं वो महिलाओं को नहीं सुनती है, जो भी बोलता है उसको बाहर कर देती है। अरे वो तो नहीं गिरी है, वो तो खुद अपने पार्टी के लोगों को भी बाहर करती रहती है। कहा दादी अस्पताल तो बंद कर दी, दीदी क्या कहेंगी? कौन सी दीदी? कौन दीदी? कहाँ का दीदी है वो? यहाँ का बिटिया है कि यहाँ की दीदी कर रहा है? नहीं बतावा, वो यहाँ के बिटिया है कि यहाँ की बहन है कि यहाँ की बहू है, यहाँ का के है? वो गुजरात में पैदा भाई गुजराती है, तो यहाँ का दीदी कैसे बनी हुआ? कैसे बनी दीदी? आप खुद बताइए, हम लोग कहाँ की दीदी है? एक नहीं दादी कहीं तो कलियर तुमसे बताई ना, रुपया में एक आना भी विकास नहीं हुआ। हाँ सिर्फ विनाश। उसका पेट खुद विकास नहीं करे और विनाश। उसका पेट खुद ही का नहीं भरा तो क्या विकास करेगी? चौतरफा विकास की केंद्रीय मंत्री रही हैं 9 साल से, कुछ विकास अरे कुछ
अरे भाई कुछ दिख रहा है, कोई किसी से पूछ लीजिए आप। हाँ कुछ दिख रहा है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हम लोग महिलाएं तो इतना महंगा सिलेंडर करती है। पुरानी कहावत है, घर में खेत खेत में बारी और बकरी में ना बसे अनारी। ये अनाड़ी थी, ये आके बसी है तो ये हमारा लूट के लेके चली गई। ये कुछ नहीं दी है, बाहरी है बाहरी रहेंगी। ना यहाँ की दीदी है, ना अम्मा है, ना बुआ है, कुछ नहीं है। बिल्कुल गुजरात का टिकट कट चुका है उनका। बोरिया बिस्तर बटोरे जाएं। आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मेठी से गई है वो, नहीं कोई नहीं मिलेगा। दादी ये बताइए, करख्या लग जाए, करख्या मुँह कितने लग गए? उन्हीं के अस्मति के मुना में। अच्छा दादी अस्पताल बंद कर दी, कहाँ जाएंगी अब? कहाँ जाएंगे? अस्पताल खुलेगा वहीं इलाज कराएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ जारी रहेगा, खुलेगा और क्या। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक अस्पताल नहीं खुलेगा। हमारी जनता परेशान हो गई है, हम लोग जनता के लिए रातों दिन बैठेंगे यहाँ धरने पर। किसी को सब डॉक्टरों हत्या कर दे रहे हैं पूरा अस्पताल में। संजय गांधी सरकारी में भी तो रोज हत्या हो रही है, उनको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? छोड़े हैं रोज 10 लोग रोज मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बंद करा रही है? क्यों नहीं गौशाला खुलवा के बंद करा रही है? झूठा गौशाला उनका चल रहा है। आप लोग रोज तो छापते हैं पेपर में कि आज इतने लोग मरे गौ में लड़के, आज इतने लोग मरे। अच्छा तो ये अस्पताल बंद किया कि सही किया जो बंद कर? नहीं भाई गलत है जो है, क्योंकि मतलब जैसे हॉस्पिटल में कोई ये थोड़ी जान थोड़ी न मारता है। अब जैसे हॉस्पिटल चलो ठीक है, जो है अब किसी की डेथ कहीं भी हो सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकती है, सरकारी में भी हो सकती है, रोड पे भी हो जा रही है। तो उसके लिए तो जो है हॉस्पिटल बंद करना, हजारों लोगों की इसमें भलाई हो रही है। गलत है भाई। देखिए ये तमाम महिलाएं हमारे साथ जी क्या करेंगे? हॉस्पिटल खुलना चाहिए जो है, चाहिए। क्योंकि हमारे नजदीक में अच्छा हॉस्पिटल है जो है जी। हाँ, अब वो तो दुर्भाग्य है, किसी के साथ भी हो सकता है, घर में भी मौतें होती हैं। जी ये देखिए तमाम महिलाएं हमारे साथ अमेठी से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।